एक क्वेश्चन आज की क्लास में और करते हैं जिसमें हम WDV मेथड यूज करेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए, और साथ में हम ग्रॉस मेथड पे फर्नीचर और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। सो इस क्वेश्चन को और अगर हम सीखें तो हमारे को और क्लैरिटी आएगी इस मेथड की। ये क्वेश्चन करते हैं। एमटेक लिमिटेड परचेज्ड अ फर्नीचर ऑन 1 October 17 फॉर 4,50,000। सो 1 October 2017 को फर्नीचर खरीदा गया है 4,50,000 का। फर्नीचर 1 F1 लिख देते हैं। ऑन 1 May 18 इट परचेज्ड अनदर फर्नीचर फॉर 3 लाख। सो 1 March 2018 को एक और फर्नीचर खरीदा गया है फॉर ₹3 लाख। सो 2 फर्नीचर हो गए हमारे पास फर्नीचर अकाउंट के अंदर। ऑन 1 July 19 इट सोल्ड ऑफ द फर्स्ट फर्नीचर परचेज्ड इन 17 ईयर फॉर 2,25,000। अब हमने क्या किया, 1 जुलाई 2019 को हमने ये वाला फर्नीचर सेल कर दिया फॉर 2,25,000 रुपीज। ठीक है। डेप्रिसिएशन है 15% पर एनम WDV। सो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 15% पर एनम रिटन डाउन वैल्यू मेथड, एंड accounts are closed on 31st March every year. Prepare furniture account and accumulated depreciation account for the year ending 31st March 18, 19 and 20। हमें 3 साल का अकाउंट दिखाना है 2018, 19 एंड 20 मार्च क्लोजिंग पे। ठीक है। अब हमारे को सबसे पहले ये याद रखना है कि हम ग्रॉस मेथड बना रहे हैं। इसका मतलब हम फर्नीचर अकाउंट अलग से बनाएंगे प्लस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से बनाएंगे। जो भी डेप्रिसिएशन होगी, जितनी भी डेप्रिसिएशन होगी वो इस अकाउंट में हम लिखेंगे। इस अकाउंट में डेप्रिसिएशन लिखना नहीं है। इस अकाउंट में सिर्फ क्या होगा, परचेज प्लस सेल। ठीक है। सो हमने क्या किया, हमने एक बनाया फर्नीचर अकाउंट और साथ ही में एक बना लिया हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो 2 अकाउंट्स हमने बना लिए। सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे परचेज। हमने क्या किया, 1 अक्टूबर 17 को हमने F1 परचेज किया है 4,50,000 का। तो इसको यहां लिख देते हैं। 1 अक्टूबर 2017 को टू बैंक F1 4,50,000। ये साल कब खत्म होगा, 31 मार्च 2018 को। तो इसका मतलब ये भी हमने सेम ईयर में खरीदा है 3 लाख रुपए का F2। 1 मार्च 2018 को टू बैंक अकाउंट, ये है F2 3 लाख रुपए का। ठीक है। सो दिस हैज बीन पोस्टेड, दिस हैज बीन पोस्टेड। अब होगा ईयर एंड। हमारे पास डेट आएगी 31 मार्च 2018, जिस दिन हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। अब जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है वो F1 पर भी करनी है, F2 पर भी करनी है। कितनी डेप्रिसिएशन है, 15% पर एनम। तो चार्ज करते हैं 4,50,000 का 15% फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 6 मंथ्स, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। और F2 है 3 लाख का, उसका 15% चार्ज करना है, लेकिन वो सिर्फ मार्च के महीने, 1 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। तो ये डेप्रिसिएशन चार्ज करके बताओ कितनी बनी, 4,50,000 इंटू 15%, 33,750। ये F1 की डेप्रिसिएशन है और F2 की डेप्रिसिएशन बनती है 3,750। अब ये जो डेप्रिसिएशन है ये कहां पर रिकॉर्ड करेंगे हम, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। चलो इसको रिकॉर्ड करें, 3,3,750 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट
33,750 प्लस 3,750 31 मार्च 2018 को टोटल हो जाएगा 37,500। साल खत्म हो गया, इसको क्लोज कर देंगे तो 31 मार्च 2018 को बैलेंसिंग हो जाएगी, टू बैलेंस कैरेड डाउन 37,500 और अकाउंट हो गया क्लोज। सिमिलरली हमारा जो फर्नीचर अकाउंट है हम इसको भी क्लोज कर देंगे 31 मार्च 2018 को बाय बैलेंस कैरेड डाउन। अब ये बैलेंस तो दोनों को टोटल करके आ जाएगा 7,50,000 का। ठीक है, नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग होगी तो ये बैलेंस नीचे उतरेगा 1 अप्रैल 2018 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब जब बैलेंस ब्रॉट डाउन करोगे तो अलग अलग बैलेंस लिखना सो दैट आपको इजीली आइडेंटिफाई रहे कि इसके अंदर हमारे पास दो फर्नीचर हैं F1 F2। इस साल हमने क्या किया, 2018 से लेके 2019 तक हमने कुछ भी नहीं किया, 2019-20 में हम करेंगे। इसका मतलब इस साल सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। अब डेप्रिसिएशन जो चार्ज करनी है उसका मेथड हम यूज कर रहे हैं WDV। ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी, हर फर्नीचर की आपको इंडिविजुअली WDV कैलकुलेट करनी पड़ेगी और उस वैल्यू पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 15%। हम बात करते हैं F1 की। अगर हम F1 की बात करें तो F1 हमने 4,50,000 में खरीदा था स्टार्टिंग में, और हमने उस पे फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करी है 33,750। ये देखो यहां पर ये जो डेप्रिसिएशन है ये डेप्रिसिएशन है फर्स्ट ईयर की F1 के ऊपर। तो इसका मतलब F1 की रिटन डाउन वैल्यू WDV कितनी है 4,50,000 माइनस 33,750 विच इज 416,250। सिमिलरली हम F2 की बात करते हैं। F2 हमने खरीदा था 3 लाख रुपए का और F2 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगी थी पिछले साल 3,750 की। तो इसका मतलब F2 की WDV कितनी है 3 लाख माइनस 3,750 296,250। अब हम क्योंकि WDV मेथड फॉलो कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन हमें इस पे चार्ज करनी होगी। तो डेप्रिसिएशन 15% इसके ऊपर चार्ज करनी है दोनों केस में, तो वो होगी 416,250 इंटू 15%, राउंड ऑफ करना पड़ेगा 62438। सिमिलरली 296,250 का 15% विच इज 44438। तो दिस इज द सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन, ये चार्ज करेंगे हम यहां पर। पहले इसको ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा, वो भूल गए हम। 1 अप्रैल 2018 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 37,500 और 31 मार्च 2019 को हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं F1 और F2 के ऊपर अलग अलग। F2 की थी 44438 और F1 पे डेप्रिसिएशन है 62438। 62438 टोटल डेप्रिसिएशन 62438 44438 106,876 है। साल खत्म हो गया, हम अकाउंट क्लोज कर देंगे 31 मार्च 2019 को टू बैलेंस कैरेड डाउन। अब आप इंडिविजुअली बैलेंस भी निकाल सकते हो। इंडिविजुअली बैलेंस कैसे निकलेगा ध्यान से देखना। ये है F1 की डेप्रिसिएशन पिछले साल की, ये है F1 की डेप्रिसिएशन इस साल की। सिमिलरली दिस इज F2's डेप्रिसिएशन ऑफ लास्ट ईयर एंड दिस इज F2's डेप्रिसिएशन ऑफ दिस ईयर। तो इन दोनों डेप्रिसिएशंस को ऐड कर दो आप, 33,750 प्लस 62438, सो दिस विल बी 96,188। ये F1 के ऊपर की आज तक की डेप्रिसिएशन है, 2 सालों की डेप्रिसिएशन है। सिमिलरली 3750 प्लस 44438
48188, this is F2's depreciation for 2 years and total will be 144,376. ठीक है, 144,376। तो ये हमारा सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन लगने के बाद प्रोविजन अकाउंट बंद हो गया। इसको भी हम क्लोज कर देंगे 31,319 को बाय बैलेंस कैरेट डाउन। इसमें कोई एंट्री नहीं है, कोई खरीदा नहीं, कोई बेचा नहीं, तो ये वैल्यू सेम आ जाएगी 7,50,000, 7,50,000। नेक्स्ट ईयर हम इसको ब्रॉट डाउन करेंगे 1st of April 19 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमको पता है इसमें दो फर्नीचर है, 4.5 लाख का अलग और 3 लाख का फर्नीचर अलग, तो हमने इसको इंडिविजुअल लिख दिया 7,50,000। अब इस साल कुछ हुआ था, पहले हम पढ़ते हैं सवाल में क्या बोला है। इस साल क्वेश्चन ने बोला कि 1st of July को हम F1 को सेल कर देंगे, F1 को। तो बात उठती है कि F1 को हमने इस साल कब बेचा? जुलाई में, 1 जुलाई को। इसका मतलब अप्रैल, मई और जून 3 महीने की डेप्रिसिएशन अभी F1 के ऊपर और चार्ज करनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तक हमने F1 के ऊपर 31 मार्च 2019 को लास्ट डेप्रिसिएशन लगाई थी। तो अप्रैल, मई और जून 3 महीनों की और डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है आपको F1 के ऊपर। तो F1 की WDV क्या है ये चेक करो, कर लेते हैं। F1 की कॉस्ट है ओरिजिनल 4,50,000। F1 की ओरिजिनल कॉस्ट है 4,50,000 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ लास्ट 2 इयर्स। हमने 2 बार डेप्रिसिएशन चार्ज करी है इस पे, 33,750 एक बार और 62,438 एक बार। इसका मतलब टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है आज तक की इस पे? 96,188। ये माइनस कर दो तो हमारे पास WDV आ जाएगी F1 की ऑन 31 मार्च 2019 विच इज 353,812। अब 31 मार्च 2019 से लेकर 1 जुलाई 2019 तक हमने इस मशीन इस फर्नीचर को और भी तो यूज किया। तो अप्रैल, मई और जून 3 महीने की हमें और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो कि कैलकुलेट किस पे होगी? इस वैल्यू पर। सो विच इज 353,812 WDV multiplied by 15% multiplied by 3 months out of 12 which is 13268 राउंड ऑफ। ये डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करनी पड़ेगी 1 जुलाई 2019 को। तो ये चार्ज करते हैं सबसे पहले यहां पर ब्रॉट डाउन करने के बाद। इसको पहले ब्रॉट डाउन करो नीचे। 1 अप्रैल 2019 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 144,376 और 1 जुलाई 2019 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये हम लगा रहे हैं F1 के ऊपर 3 महीने की डेप्रिसिएशन कितनी आई थी? 13268। अब इस फर्नीचर को हमने बेचना है। बेचने के लिए हमारे को एक काम करना पड़ेगा। जब भी हम फर्नीचर को बेचेंगे तो आज तक की जितनी भी डेप्रिसिएशन है उस फर्नीचर की, उस एसेट की, उस डेप्रिसिएशन को हम ट्रांसफर करेंगे प्रोविजन अकाउंट से एसेट अकाउंट में। अभी देखो कितनी डेप्रिसिएशन है इसके अंदर। F1 की डेप्रिसिएशन ये थी 96,188 और हमने और डेप्रिसिएशन चार्ज करी 13,268। तो इसका मतलब 96,188 प्लस 13,268 टोटल आज तक की डेप्रिसिएशन इस फर्नीचर पे कितनी चार्ज हुई है? 13,268। तो ये हो गया 109,456। जब भी हम एसेट को बेचेंगे तो हम क्या करेंगे? 1 जुलाई 2019 को जितनी भी डेप्रिसिएशन है इस एसेट की वो हम ट्रांसफर करेंगे प्रोविजन अकाउंट से एसेट अकाउंट में।
तो हम यहां लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट। F1 की आज तक की डेप्रिसिएशन कितनी है, हमने कैलकुलेट करी है 109456। ये डेप्रिसिएशन आज तक उस पर लगी थी। इसको ट्रांसफर करेंगे हम फर्नीचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, तो इसका मतलब फर्नीचर अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, F1 की वैल्यू यहां पर ट्रांसफर हो जाएगी 109456। कहने का मतलब क्या है कि हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर ही डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे, लेकिन जिस दिन हम एसेट को बेचेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, जिस दिन हम एसेट को बेचेंगे उस दिन हम जितनी भी डेप्रिसिएशन है इसके अंदर जितनी भी F1 की डेप्रिसिएशन है आज तक की, उसको कैलकुलेट करके, जो कि इतनी आती है, ट्रांसफर कर देंगे हम यहां से क्रेडिट साइड ऑफ एसेट अकाउंट के अंदर। ठीक है, और फिर हम एसेट अकाउंट के अंदर सेल रिकॉर्ड करेंगे फर्नीचर की बाय बैंक अकाउंट सेल F1 की। हमने कितने में बेचा था F1? हमने बेचा था 2,25,000 रुपए में, तो 2,25,000 रुपीज। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। F1 की वैल्यू कितनी थी? 4.5 लाख, सो 4,50,000 माइनस आज तक डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की थी हमने उस पे 4,50,000 माइनस 109456, तो इसका मतलब वो फर्नीचर हमारे लिए कितने का रह गया था 3,40,544 का, जिसको हमने 2,25,000 में बेच दिया, तो हमें हुआ नुकसान कितने का 1,15,544 का, जिसको हम यहां पर रिकॉर्ड करने वाले हैं बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट। F1 को हमने बेच के नुकसान किया। जब आप ऐसा कर लोगे रिकॉर्डिंग, उसके बाद अगर आप यहां पर देखोगे तो ये जो 4.5 लाख है ये यहां से खत्म हो जाएगा और हमारे इस फर्नीचर अकाउंट में केवल क्या रह जाएगा F2 3 लाख रुपए का। ठीक है, अब हमने क्योंकि F1 को बेच दिया, अब डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होगी ईयर एंड पर? सिर्फ F2 पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। तो F2 की वैल्यू अभी हमें चेक करनी पड़ेगी कि F2 की वैल्यू कितनी है जिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। F2 की ओरिजिनल कॉस्ट थी 3 लाख रुपए माइनस F2 की लास्ट टाइम तक डेप्रिसिएशन कितनी है 44438। 2 बार डेप्रिसिएशन चार्ज हुई थी इस पे, एक बार डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है 3750 और एक बार चार्ज हुई है 4438। तो इसका मतलब ये जो है ये गलत लिखे हमने, टोटल डेप्रिसिएशन इस पे आज तक 3750 प्लस 44438 चार्ज हुई है, जो हमने शायद यहां पर लिखी हुई है 48188। तो ये हमें यहां से माइनस करना पड़ेगा इसकी WDV निकालने के लिए। 3 लाख माइनस 48188 251,812। ये क्या है? ये है WDV एज ऑन 31 मार्च 2019, जिसपे हमें डेप्रिसिएशन लगानी है 15% पूरे साल की। सो 251,812 इंटू 15% अगर हम करेंगे तो हमारे पास पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी विच इज 37772 राउंडेड ऑफ। ये डेप्रिसिएशन हम यहां पर चार्ज करेंगे 31 मार्च 2020 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट F2 37772 और इस अकाउंट को अब हम कर देंगे क्लोज। तो 31 मार्च 2020 को टू बैलेंस कैरेट डाउन। वन 44376 प्लस 13268 प्लस 37772 195,416 माइनस 109,456 85960। ये जो डेप्रिसिएशन है आज तक की, ये सिर्फ अब F2 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। और यहां पर हमारे पास 31 मार्च 2020 को बाय
बैलेंस कैरेट डाउन रह जाएगा 3 लाख रुपए, जो कि अगेन सिर्फ क्या है F2, और ये अकाउंट हो जाएगा 7,50,000 पे टोटल बैलेंस। सो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है 3 लाख रुपए की ओरिजिनल कॉस्ट F2 की और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 85,960। अब आंसर ऐसे नहीं दिया होगा तो नेट करके दिया होगा, 3 लाख माइनस 85,960 विच इज 214040। ये हमारा आंसर है। ठीक है, लॉस सही है 115544, लॉस इज करेक्ट, ये रहा लॉस। बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज करेक्ट 85,960 विच इज दिस। और अगर नेट मेथड की हम बात करते तो हमारा नेट वैल्यू कितनी आती? नेट वैल्यू होती हमारी नेट बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर एज ऑन 31 मार्च 2020, वो होती 214040 एंड दिस वुड ओनली बी द वैल्यू ऑफ फर्नीचर नंबर 2 बिकॉज फर्नीचर नंबर 1 तो हम बेच चुके। सो इस तरह से आपको प्रोविजन अकाउंट बनाना होता है और साथ में एसेट अकाउंट बनाना होता है।